आहे बंदगी। अरे आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट, हवा लगी भरम की हो गई बारह बार। साहब कहते आया एक ही देश से, रास्ता एक ही, सब माँ के गर्भे से आया, और देश एक ही रास्ते से आया, एक ही घाट पे उतरा, हवा लगी यहाँ पे आने की बात तो हो गई बारह बात। अनेक अनेक जाति में बंद करके और उलझ गए इंसान। तो साहब कहते हैं कि भक्ति वही है जो मुक्ति राहों पे ले जाते हैं। भक्ति ऐसी चीज है चोरों ने कभी नहीं चुराते हैं। धन दौलत तो चुरा लेते हैं, मगर भक्ति कोई चुराते नहीं है। भक्ति किया हुआ मनुष्य की शरीर में जब भक्ति किया हुआ रहता है तो किसी भी जीव में जाते हैं तो सुख मिलता है। किसी भी जीव में जाइए तो सुख मिलता है। एक ही कुत्ता है, हेलीकॉप्टर में भी घूमता है, फॉर्च्यूनर में भी घूमता है, दो दो उनके पास बॉडीगार्ड है पहरा करने के लिए, और एक सड़क पे कुत्ता है टहलता है। तो ये सब भी कर्म का ही किया हुआ है। एक कुत्ते को रोज स्नान किया जाता है, जैकेट पहनाया जाता है, उसको खाने के लिए अनेक अनेक प्रकार के कीमती सामान दिया जाता है, और चौक चौराहा पे जो कुत्ते होते हैं गली मोहल्ले में, उसको कोई पीट भी देते हैं। उसको कोई भोजन की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, जहाँ मिलता है वहीं खाते हैं, कोई पीटते भी हैं। तो ये सब कर्म की किया हुआ है। अच्छा भक्ति किया हुआ मनुष्य को हमेशा जीवन साथी मिलते हैं। साहेब जी कहते हैं, गया है इस संसार में माया की बाजार में, तुम अपना घर लौट करके वापसी आ जाओ। तुम्हारा यहाँ घर नहीं है, तुम जहां से गए हो वहां वापसी आओ। अपना घर में सुख मिलेगी, दूसरे घर में दुख मिलेगी। अपना घर में मनुष्य स्वतंत्र रहता है, सुखी रहता है और मर्यादा में रहता है। हमेशा अपना घर में कहिएगा अभी चूरा दही खाएंगे तो चूरा दही, कहिएगा अभी पूरी सब्जी खाएंगे तो पूरी सब्जी, खीर हलवा खाने के लिए चाहोगे तो अपना घर में तुरंत मिलेगी आपको। मगर वही ससुराल में कहोगे पकौड़ी खिलाओ तो कहेगा कैसा लालची है, पकौड़ी मांगते हैं। उलझन में फंस जाओगे। अपना घर में खुल्लम खुल्ला मर्यादा में रहोगे, घूमोगे फिरोगे, स्नान करोगे, पूजा पाठ करोगे, स्वतंत्र रहोगे। आप कहीं रिश्तेदारी में भी चले जाते हैं, 1 से 2 दिन 4 दिन हो जाते हैं, तो आप कहते अपना घर चलो। कहीं तीर्थ स्थल पे भी घूमने के लिए जाते हो तो कहते हो अपना घर चलो, क्योंकि अपना घर सबसे कीमती चीज होते हैं मनुष्य को। इसीलिए साहेब कहा है, अपना घर आओ लौट करके वापसी चले आओ। घूम फिर करके देख चुके हो संसार में, मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, मनुष्य मनुष्य में मरते हैं, मनुष्य मनुष्य में राग दोष है। तुम अपना घर लौट करके वापसी आओ, अपना घर में तुमको सुख मिलेगी। जैसे अपना घर ईंटा बालू सरिया सीमेंट का भी अपना ही घर होता है, और एक घर होता है लाल घर, जो सरकारी घर है, जो जिसको जेल बोलते हैं, कैदी को रखा जाते हैं, उसमें भी ईंटा बालू सरिया सीमेंटे का बना हुआ है। उस घर में अगर आप कहिएगा आज हम पूरी सब्जी खाएंगे तो आपको मार मार के मुंह फुला देगा। आप कहिएगा आज हम सर्कस सिनेमा देखने जाएंगे तो आपको मारेगा।
वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ स्वतंत्र आपका नहीं है, वहाँ खत्म है, आप वहाँ गुलामी में जीते हैं। तो इसीलिए ये संसार एक गुलामी की है, माया की बाजार में गुलामी है। अनेकों प्रकार की चीज बिकते हैं, मनुष्य अनेक प्रकार में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। साहेब कहते हैं तूने अपना घर लौट करके वापसी आओ, जैसे गया था वैसे आओ। मनुष्य जब आते हैं तो रोते आते हैं, फिर जाते हैं तो रोते जाते हैं। आते हैं कर्म के अनुसार से और जाते भी हैं कर्म के अनुसार से। आते हैं अच्छा करने के लिए, जाते हैं बुरा करके, जाते हैं बुरा करके। माँ की गर्भ में भक्ति कबूलते हैं मनुष्य, तब बाहर आते हैं। सबसे बड़ा नरक अभी कोई नहीं देखा है, तो सबसे बड़ा नरक है माँ की गर्भ में बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जन्म लेना। यही नरक की कुंड है और दूसरा कोई नरक की कुंड नहीं है। सबसे बड़ा नरक की कुंड माँ की गर्भ है। इससे निकलने के लिए मन को भक्ति की कराही में अगर मन को भूज दिया जाए तो इस मन को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर इसका लोगों प्रमाण मांगेगा, प्रमाण है इनकी। अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, बुआई का गेहूं का। अगर आप उसमें से 1 किलो गेहूं जो बोइएगा जमीन में और 1 किलो कढ़ाई में भूज करके बोइए, जो भूजा हुआ है उसमें अंकुर नहीं आएगा, जो भूजा हुआ है उसमें अंकुर नहीं आएगा, जो नहीं भूजा हुआ है परंतु उसमें अंकुर आएगी। इसी तरह जो जीव विषय वासना भोग विलास गलत खान पान चरित्रहीन में जो जीते हैं उसकी वही मानसा होती है। उसी के आधार से उसकी जोनिंग तय किया जाता है, जन्म ट्रांसफर किया जाता है 84 लाख जीव में। जो भक्ति की कराही में मन को भूज दिया है वो दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, उसकी इच्छा मर चुका है। किसी को इच्छा है ही नहीं दिल्ली घूमने का, क्यों जाएगा दिल्ली भीड़ भाड़ में। इसी तरह है। और किसी को मन है घूमने के लिए तो वो घूमेगा, घूमेगा तो अनेक प्रकार की सामना करे पड़ेगा, कठिनाई करना पड़ेगा, दुख तकलीफ झेलना पड़ेगा। कभी बरसात आएगी, कभी धूप आएगी, कभी ठंड लगेगी, तो उसको सामना करना पड़ेगा। कोई घर बैठे हुए इसको इच्छा नहीं है तो आराम से ठंडा में रहेगा और सर्दी के मौसम रजाई में रहेगा और बरसात में आनंद लेगा। बरसात बसंत ऋतु का यही सिस्टम सारी जगह है। जिस मनुष्य ने अपना आप सुधार कर लिया वही सबसे बड़ा है इस संसार में अभी की समय में। न तो कोई किसी का साथी है न साथ होगा, एक सहयोगी होता है, ये आगे पीछे करने के लिए सहयोगी है। मैंने अपना वाणी को विराम देते हुए आप लोग श्रवण करें, सुने और ज्ञान की प्रकाश जलाएं अपना घट घट में। प्रभु परमात्मा आपकी हर जीव में स्वयं परमात्मा राम जी विराजमान है। जिस दिन आपके घर से राम जी निकल जाएगा आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैंने अपना वाणी को विराम देते हुए साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी भरत दास के नाम से चैनल